हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप डेली की तरह हम आज फिर वोकैब लेसन्स लेकर आए हैं। तो आज हमारा डे 7 है। 6 दिन का सेशन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। इन्हें अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला वर्ड है हमारा एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है मजबूती के साथ दावा करना, मजबूती से दावा करना। जैसे कोई बात अपनी बात पर एकदम कायम है कि वो सत्य ही है, तो वो मजबूती के साथ दावा करे, तो उसे कहते हैं एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है क्लेम। CLAIM, क्लेम करना, दावा करना। सिनोनिम में आएगा क्लेम। एसर्ट का मतलब होता है मजबूती से दावा करना, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। दूसरा वर्ड है ईग, EEE। ईग का मतलब होता है घटना, कम होना। तो कम होने के सेंस में इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज, डिक्लाइन, डिक्रीज। ईग मतलब डिक्रीज। नंबर 3 है इंडो। तो इंडो का मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करना। किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी चीज को प्रदान कर दिया, आशीर्वाद में दे दिए, गिफ्ट में दे दिए, तो वहां पे ग्रांट, मंजूरी दे दी, जाओ ले जाओ, जाओ ये बन जाओ, आशीर्वाद हो गया। इंडो मीन्स प्रदान करना, ग्रांट। नंबर 4 में है फेटल। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, ऐसी चीज जो आपकी जान ले सकती है, तो उसे कहते हैं फेटल। मतलब डेडली, जो डेड कर दे, जो मौत तक पहुंचा दे, उसे डेडली कहते हैं, यानी वो फेटल है, जानलेवा है। नंबर 5 वर्ड है इम्पल्स, IMPULSE। इम्पल्स का मतलब होता है झटका, आवेग। इम्पल्स, IMPULSE है। इम्पल्स का मतलब होता है झटका या आवेग। तो इसका सिनोनिम होगा शॉक, SHOCK। शॉक इसका सिनोनिम हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्ट, INTELLECT। इंटेलेक्ट, इंटेल का मतलब इंटेलिजेंट वाला है, और एक्ट, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंट है मतलब ज्ञान है जिसके पास, उसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। और यह है इंटेलेक्ट का मतलब ज्ञान, नॉलेज। और ज्यादा डीप ज्ञान के बारे में जानेंगे तो उसे कहेंगे इंट्यूशन, INTUITION, इंट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नंबर 7, मेडिएवल। मेडिएवल का मतलब होता है मध्यकाल का। जैसे प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, तो ये मेडिएवल वही है, मध्यकाल, जो बीच वाला, मेडिएवल। नंबर 8 वर्ड है नंबर 8 वर्ड है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरना, पुनः भरना। जैसे कोई टैंक खाली हो गया, फिर से भर, पुनः भरना। रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा से भरना, रीफिल, REFI। अब जैसे धरती के नीचे का जो पानी है, तो वो खत्म नहीं होता है, और फिर वापस जब बारिश होती है तो पानी नीचे जाके उसे रिफिल करता है, तो वो रिप्लेनिश हो जाता है, तो पुनः भरना। नंबर 9 में है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है डांटना। किसी को डांट लगाते हैं, यानी कि उसे रिप्रूव करते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स भी डांटना होता है, चाइल्ड मीन्स भी डांटना होता है, CHILD। तो यहाँ पे इस तरह से इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्कोल्ड और चाइल्ड। नंबर 10 वर्ड है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड उस स्थिति में होता है जैसे कोई चीज देखकर हमारी आंखें जो है फटी रह जाती है, ये क्या है, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। स्पेल बाउंड का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्र मुग्ध। कोई खूबसूरत नजारा देख के हम मंत्र मुग्ध हो गए, देखते रहे ऐसा लगा। तो इसके लिए वर्ड है फेक सिनोनिम फैसिनेटेड, FACINATED। फैसिनेटेड, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना, और फैसिनेटेड हो गया आकर्षित। तो स्पेल बाउंड का मतलब वही होगा मंत्र मुग्ध। नंबर 11 है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। स्थिति क्या है, स्थिति, किसी चीज की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो इसका सिनोनिम देंगे पोजीशन। कंडीशन भी लिख सकते हैं, सिचुएशन भी लिख सकते हैं। सिचुएशन, SITUATI होता है सिचुएशन। नंबर 12 है सबटल। सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम थोड़ी मात्रा में, कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मिलीमीटर का 1,000वां भाग, या मिलीमीटर का 10वां भाग ही मान लीजिए, तो वो निगलिजिबल टाइप होता है। तो सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम माइक्रो लेवल। ये आई वाला माइक्रो होता है स्मॉल, और एक होता है माइक्रो, MACRO।
इसका मतलब होता है बी। जब बड़ा वाला ए लग जाएगा तो मतलब बड़े लेवल की बात करेंगे, आई लग जाएगा तो छोटे लेवल की बात। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड में कंफ्यूजन है। नंबर 13 है टीम, टी डबल ई एम। टीम का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना, यानी गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा होना, एक जगह जमा होना, इकट्ठा होना, ठीक है। टी डबल ई एम इसका सिनोनिम हो जाएगा गैदर। नंबर 14 और 15 देखिए दोनों में है कास्ट, सी ए एस टी और सी ए एस टी ई। तो सी ए एस टी वाला जो है ये है कास्ट, मतलब सांचा। जैसे किसी चीज का कास्ट होता है, बॉल का कास्ट होता है, उसमें बॉल बनता है, जो खेलने वाला गेंद होता है। तो ये कास्ट मीन्स सांचा, इसको बोलते हैं डाई, डी बाई ई। नंबर 15 में सी एस टी ई। यहाँ पे ये कास्ट का मतलब होता है सांचा, डी बाई ई। और जब इसमें ई लग जाए तो ई लग के जो है सत्यानाश, जाति। जहाँ जातिवाद रहेगा वो सत्यानाश होना तय। तो ये कास्ट का मतलब हो गया जाति, मतलब रेस। जाति क्या है? रेस का मतलब होता है जाति। 16 और 17 देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये रिफरेंस है और ये रिफरेंस है। तो रिफरेंस का मतलब होता है संकेत या संदर्भ। जब हम कोई बात करते हैं, किसी घटना की चर्चा करते हैं, तो उसका संदर्भ देते हैं कि किस संदर्भ में बात हो रही है, मतलब किस कनेक्शन में बात हो रही है, कनेक्शन। और जब भी से आएगा रिफरेंस, तो भी जो है वेरी रेस्पेक्टेड, भी मतलब वेरी रेस्पेक्टेड समझिए। रिफरेंस जब भी आ जाएगा तो याद रखिएगा वेरी रेस्पेक्टेड। तो रिफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट। तो इस तरह से याद रखना कि भी जब आएगा तो इसका मतलब होगा वेरी रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया है, ऐसा कुछ है नहीं, भी का कोई मीनिंग नहीं है। जब भी आ जाएगा तो दिमाग में यही बात लाना, भी स्टैंड्स फॉर वेरी रिस्पेक्टेड। इसका मतलब रिवरेंस का मतलब सम्मान यानी रिस्पेक्ट, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। तो आपके होमवर्क के लिए ये दो शब्द हैं, ब्यूरोक्रेसी और एक रेड टेपिज्म। इनके क्या मतलब होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, बट क्या डिफरेंसेस है ये आपको कमेंट में बताना है।